आइए बात करते हैं फिल्म अभिनय एवं नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों को रिहर्सल के दौरान किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जमाना भले ही बड़ी स्क्रीन का क्यों न आ गया हो, लेकिन रंगमंच का महत्व आज भी उतना ही आकर्षक है। रंगमंच के पथ पर चलकर जिंदगी को जानने, समझने और उसे जीने का हुनर सिखाया जाता है। वाकई रंगमंच का सम्मोहन अद्भुत है। बस ऐसा ही एक वाकया आज भी देखने को मिला। अदाकारी में रुझान रखने वाले रंगकर्मी योग मिश्रा ने बताया कि अभिनय फिल्म नाटक फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के कलाकारों से सोलो और ग्रुप नाटक के स्क्रिप्ट पर अभ्यास करवाया जाता था, ताकि बेहतरीन कलाकार निकलकर सामने आ सकें और उन्हें दर्शकों की वाहवाही मिल सके। इन सारी जद्दोजहद के बीच कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल पाता। बावजूद इसके हम अपने खर्च पर नाटक का मंचन करवाते हैं। आगामी 1 सितंबर को हबीब तनवीर की 99वीं जयंती के अवसर पर कुछ नाटकों के प्रदर्शन की रिहर्सल के मौके पर स्थल का किराया और दूसरे ज़रूरियात खर्च बढ़ जाने से योग मिश्रा ने सहयोग पत्र लिखकर संस्कृति विभाग के एक अफसर को सौंपा, लेकिन अफसोस सहयोग के एवज में उन्हें अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। मेरे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा, मेरा अपमान हुआ है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि एक संस्कृति कर्मी का बेवजह से अपमान हुआ है तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैंने पैसे के लिए भर रंगकर्म नहीं किया। उस आदमी ने मेरा जो अपमान किया है, मैं 2 रात से सोया नहीं हूँ। एक संस्कृति कर्मी, चाहे वो गांव में काम करता हो, शहर में काम करता हो, अपनी इज्जत के लिए ही तो ये सब काम करता है, इतनी तकलीफ उठाता है। एक संस्कृति विभाग में बैठा हुआ अफसर उसे इतना जलील करे, ये मेरे लिए भर दुख की बात नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के हर संस्कृति कर्मी, हर रंगकर्मी के लिए शर्म की बात है। एक योग का रंगकर्मी है योग मिश्रा करके, उनके साथ अभद्रतापूर्वक व्यवहार का मामला सामने आया संस्कृति विभाग के संचालक के द्वारा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं देखूंगा उसको। संस्कृति विभाग में या संस्कृति से जुड़े कार्य में जब लोग, जिस तरह के लोग आते हैं, उनको वो संवेदनशील होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जहाँ हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे, शंकर शेष जैसे रंगकर्मी लेखक हुए, विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवि उपन्यासकार जहाँ के हैं, जिसकी एक अपनी समृद्ध लोक परंपरा है, लोक कलाओं का इतिहास रहा है, जहाँ पर नाटकों को लेकर संस्कृति विभाग कहता है कि यहाँ की दुनिया की सबसे पुरानी रंगशाला यहाँ है। वहाँ पर जब कोई रंगकर्मी जाता है संस्कृति विभाग में और उसके साथ इस तरह का आचरण होता है कि लोग उससे कहते हैं कि तुम्हारे बाप का संस्कृति विभाग है कि, इस तरह की जब भाषा बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो आहत होंगे। छत्तीसगढ़ के किशोर साहू ने सिनेमा जगत में नाम बनाया। उनकी उसी परंपरा में हम देखते हैं कि अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के सिनेमा को भूलन कांदा को पुरस्कार मिला और उसका नाम हुआ। छत्तीसगढ़ एक नए तरह के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है, पर राज्य का संस्कृति विभाग राज्य बनने के बाद जिस तरह का आचरण करते रहे, उसमें कुछ लोगों को अगर छोड़ दें जो संस्कृति विभाग में पदस्थ हुए, अधिकांश लोग वो मीडियाकार लोगों से घिरे हैं या वो इवेंट मैनेजरों से घिरे हैं और वो संस्कृति की ना तो समझ रखते हैं, ना उनके साथ उनको किस तरह का आचरण करना है ये भी तमीज नहीं है। तो ऐसे लोग जब वहाँ बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो घटना ये हुई है उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बार बार होगी। छत्तीसगढ़ भाजपा भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में है। प्रदेश में क्राइम और रुके हुए विकास कार्य जैसे अनेक मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक उतरने की रणनीति भाजपा नेताओं ने बनाई है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर सीधा हमला बोला है, जिसका जवाब मंत्री रविंद्र चौबे ने दिया है। भाजपा के नेताओं ने आज की इस प्रेस वार्ता में सरकार की नाकामियों को गिनाया है, साथ ही साथ भाजपा के आगे की रणनीति के बारे में भी जानकारी दी है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश में महंगी बिजली और बिगड़ती कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हाथों में कंडील लेकर कंडील यात्रा भी निकालेंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी भी दी है कि पहले तो वे निवेदन करेंगे और यदि इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे तो फिर दनादन भी होगा। भारतीय जनता पार्टी
सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ रही है और लगातार मुद्दे जनता के सामने आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की भूमिका है, अब आप देखिएगा आगे आगे, जैसा राजेश जी ने कहा कि आवेदन निवेदन नहीं तो फिर दनादन। ये पक्षपात नीति के विरोध में भी हम लोग जागरूक होंगे। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के पहले आवेदन देंगे, फिर निवेदन करेंगे, और अगर उसके बाद में भी व्यवस्था नहीं सुधरी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेंगे। हम इसी हफ्ते में शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के एसपी को ज्ञापन देंगे, आईजी को भी ज्ञापन देंगे। बाद हम ये मानते हैं। भाजपा के प्रेस वार्ता का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के खिलाफ मार्च निकालना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ईंधन गैस की महंगाई आखिर क्यों है। उन्होंने कहा है कि अगर बिजली महंगी हुई है तो डीजल के दाम भी बढ़े हैं और अगर केंद्र सरकार इनका दाम कम कर देगी तो बिजली के दाम भी अपने आप कम हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई खास मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के पैंतरे आजमा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के इस आंदोलन में जनता का कोई समर्थन उन्हें नहीं मिलने वाला है। साल भर मनाना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को महंगाई के खिलाफ मार्च निकालना ही चाहिए। पूछना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि डीजल की महंगाई, पेट्रोल की महंगाई, ईंधन गैस की महंगाई, लालटेन लेके निकलेंगे तो मट्टी तेल की सप्लाई केंद्र सरकार आखिर कुछ कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। और अगर बिजली महंगा हुआ तो डीजल तो रॉ मटेरियल है, कोयला तो रॉ मटेरियल है, इसकी कीमतें वो स्वयं कर दे, अपने आप बिजली की कीमत कम हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, जनता का उनको कोई समर्थन नहीं मिल रहा। राजधानी रायपुर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। शहर के 6 और मोहल्ले में डेंगू के 40 नए मरीज मिले हैं। शहर के रामनगर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरीजों की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नगर निगम अमले जोन स्तर पर एंटी लार्वा का छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। राजधानी में पिछले माह डेंगू के 47 केस मिले थे, जिनमें रामनगर में अब तक सर्वाधिक डेंगू के मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वर्ष 2019 में 100, वर्ष 2020 में 11, वर्ष 2021 अगस्त तक 113 केस की पहचान की गई। जुलाई महीने में 1 से 31 जुलाई 2019 में 9, 1 से 31 जुलाई 2020 को 0 और 1 से 31 जुलाई 2021 को 47 मामले सामने आए हैं। देखिए, हम लोग लगातार कैंप लगा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। हमने मच्छरदानी भी मंगवा के रख ली है। नगर निगम भी छिड़काव कर रहा है, टेमीफॉस डाल रहा है। अभी तो वैसे आप बोलें तो डेंगू वैसे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, लेकिन सभी केस नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं। हम लगातार कैंप भी कर रहे हैं और संडे के संडे वहाँ पर कूलर है, टायर्स हैं, खाली पड़े ग्लास हैं, गमले हैं, इन सब का पानी खाली करवाने का काम हमारे हेल्थ वर्कर, मितानिन, नगर निगम ये सब लोग मिलके करवा रहे हैं। वहीं राजधानी के वार्ड 38 में बीते शनिवार 13 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार बच्ची सिकलिन बीमारी से पीड़ित थी। हीमोग्लोबिन काफी कम था। पीलिया के साथ ही जांच के दौरान डेंगू पॉजिटिव पाया गया था। स्थिति खराब होने की वजह से शनिवार को ही बच्ची की मौत हो गई। जी, हमारे यहाँ लगभग 2 महीने से ये डेंगू का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा मात्रा में, शुरुआत में बहुत ज़्यादा मात्रा में था, जिसमें एक बच्ची का देहांत भी हुआ है इसमें। और अभी नगर निगम के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हर घर में दवाई बंटवाया गया और चूना ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया और उसके लार्वा का जो दवाई आता है उसे भी हर गली में छिड़काया गया। और जिन इलाकों में डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं, निगम इन इलाकों में साफ पानी को हटाने के लिए लोगों के घर जाकर कूलर इत्यादि खाली कराकर दवाइयों का छिड़काव कर रहा है।
वार्डों में फॉगिंग भी की जा रही है और लोगों को समझाइश देकर जागरूक किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ वीआईपी न्यूज से पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कृषि उपज मंडी दुर्ग के अध्यक्ष के पदभार कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। दंतेवाड़ा में भीषण सड़क हादसे की खबर, जहां सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना दंतेवाड़ा के कटे कल्याण थाना क्षेत्र की है, जहां ग्रामीणों से भरा ट्रैक्टर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा, जिसमें 10 से ज्यादा लोग सवार थे। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई, वहीं 4 लोग घायल भी हुए।